बच्चों व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स क्या हैं? इंटीजर्स का एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है, ऑल द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन ऑन द नंबर लाइन आर कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स हम जब नंबर लाइन पे लिखते हैं तो बेटा मिड में मैंने जीरो लिया, राइट हैंड साइड पे मैंने पॉजिटिव ले लिए और लेफ्ट हैंड पे मैंने नेगेटिव ले लिए, और इन सबको मिलाकर जीरो के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव सबको मिलाकर मैंने क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। तो इंटीजर्स आर द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन ऑन द नंबर लाइन, राइट? दे कंप्राइज ऑफ, दे हैव बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स विथ जीरो। किसके साथ में? जीरो के साथ। सब जीरो क्या है? एक इंटीजर है, और 1 2 3 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। -1 2 3 क्या है? ये नेगेटिव इंटीजर है, करेक्ट ना? मैंने कहा देखो ये जो इंटीजर्स हैं 1 2 3 ये सब जो है वो कैसे इंटीजर हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। क्या है ये? पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक बेटा। ये और इन सब का दूसरा नाम भी होता है नेचुरल नंबर्स। क्या होता है? अब सुनो बच्चों, नेचुरल नंबर जो है, जैसे मैंने कहा 1, मेरा पहला नेचुरल नंबर है 1। अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूं बेटा तो क्या लिखूंगा? 1 स्क्वायर बराबर 1। और अगर मैं 1 का अंडर रूट करता हूं तो क्या निकलेगा? अंडर रूट 1 निकलेगा। जो वैल्यू आएगी वो बेटा प्लस माइनस की आएगी, प्लस माइनस 1। ये आपने देखा है हमेशा जब भी स्क्वायर रूट वैल्यू निकालोगे तो आपको प्लस माइनस दोनों निशान लिखने पड़ेंगे। क्यों? आप देखो बेटा, अगर आप -1 का स्क्वायर करते हो तब भी आपको क्या मिलता है? 1। और अगर आप +1 का स्क्वायर करते हो तब भी आपको क्या मिलता है? 1। अब जो अंडर रूट जो 1 है बेटा वो हो सकता है ये वाला हो, ये वाला जो किससे स्क्वायर पे बना था? -1 के स्क्वायर पे, या ये वाला होगा जो +1 के स्क्वायर पे बना था बेटा, है ना? तो +1 इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? प्लस माइनस 1 दोनों होगी वैल्यू, करेक्ट ना? ये क्या चीज है बेटा? स्क्वायर रूट निकाला। अच्छा देखो हम जानते हैं कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, जैसे 1 का अंडर रूट होता है 1, अंडर रूट 4 का वैल्यू होता है 2, अंडर रूट 9 की वैल्यू होता है 3, अंडर रूट 16 की वैल्यू होता है कितना? 4। सही ना? ये सब क्या है? इनके परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। इसका मतलब मैं ये कर सकता हूं बेटा, मैं 1 × 1 को क्या लिख सकता हूं? 1। और अगर मैं 2 को लिखूंगा तो 2 × 2 बराबर कितना होगा? 4 आ जाएगा। 3 × 3 इक्वल्स टू कितना होगा? 9 होगा। और 4 × 4 इक्वल्स टू कितना होगा? 16 होगा, करेक्ट ना? कुछ नंबर्स ऐसे हैं जैसे इनके बीच में बचा कौन कौन सा? 2 और 3, है ना? 1 और 4 के अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी है? 1। अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी है? 2। अंडर रूट 2 बचा और अंडर रूट 3 बचा, इनके बीच में, दोनों के बीच में। अंडर रूट 2 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? अंडर रूट 2 है ना, तो अंडर रूट 2 जो है वो कैसे हैं? इनकी वैल्यू नहीं निकलेगी। क्या होगा बेटा? एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर मैं 2 को जो है यानी कि सिर्फ 2 है तो बता 2 के अंदर क्या क्या हो सकता है? मैं 1 को क्या लिख सकता हूं? 1 × 1। 4 को क्या लिख सकता हूं? 2 × 2। मैं 9 को क्या लिख सकता हूं? 3 × 3। ये सब कौन से नंबर हैं? परफेक्ट, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, है ना? अगर मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, जैसे 2 है, तो मैं 2 को क्या लिख सकता हूं? 2 को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 2 × अंडर रूट 2, याद रखना। 3 को क्या लिख सकता हूं बेटा? अंडर रूट 3 × अंडर रूट 3। अंडर रूट 4 को क्या लिख सकता हूं? 4 को लिखने की जरूरत नहीं है, 2 × 2। अच्छा मैं 5 को क्या लिख सकता हूं? अंडर रूट 5 × अंडर रूट 5। मैं 6 को क्या लिख सकता हूं? अंडर रूट 6 × अंडर रूट 6। बच्चों ये बातें याद रखना है, क्योंकि हमें जब कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेते वक्त हमें इनकी जरूरत पड़ती है।